हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल आज़ाद हाई स्कूल। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। द क्वेश्चन नंबर 9 इज ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ ए बुक। ईला जो है वो 25 पेज पढ़ती है एक बुक के। ललिता रीड 1/2 ऑफ द सेम बुक। हु रीड लेस? और ललिता वही बुक के 1/2 मीन्स हाफ बुक जो है वो पढ़ लेती है। हु रीड लेस, तो हमने ये बताना है कि किसने सबसे कम पढ़ा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो दिए हैं उस बुक में। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने दिए हैं? 100 दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100 है। और 100 पेजेस में ईला कितने पेजेस रीड करती है? 25। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ईला। ईला के द्वारा कितने पेज रीड किए गए? 25। ईला ने कितने पेजेस रीड किए? 25 पेज रीड किए। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय ईला। ईला के द्वारा कितने क्या फ्रैक्शन बढ़ेगी जो पेज उसने रीड किए? तो नंबर ऑफ कितने पेज उसने रीड किए? दैट इज 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको यहां पे बता देता हूं लिख के। नंबर ऑफ पेजेस रीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था। नंबर ऑफ पेजेस ईला ने कितने रीड किए? 25 न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो डिनोमिनेटर में। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे? 100 थे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ पेज रीड बाय ईला। आप इसको सेम एज इट इज रखने देते हैं। अगर डिवाइड होता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे ललिता के लिए। और ललिता ने कितने रीड किए? नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ललिता। ललिता ने उसी बुक के कितने पेज रीड किए? 1/2। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन सेम फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पेजेस रीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने रीड किए गए? सॉरी, इसमें तो ऑलरेडी फ्रैक्शन दी हुई है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इसकी क्या बनेगी? 1/2 ही बनेगी। अब हमने ये बताना है हु रीड लेस, किसने सबसे कम रीड किया। तो देखिए मींस हमने फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन फाइंड आउट करना है कि कौन सी फ्रैक्शन कम है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए 1/4 बॉक्स 1/2 इसी तरह से हमने कंपेयर करना है, क्योंकि दो फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो बीच में या तो लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर का साइन आएगा या फिर इक्वल का साइन आएगा। तो देखिए सेम मेथड क्या करेंगे? जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। क्या? क्यों? क्योंकि हमने दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दी है? 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दैट इज 2 के साथ, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। बॉक्स 1/2 मल्टीप्लाई। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4। तो क्या बन जाएगा? ये 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8, फिर ब्रैकेट 1/4 और 2/4। तो 1/4 2/4 क्या बन जाएगा? 4/4 2 ज़ा 8। तो फ्रैक्शन दोनों की सेम होगी। अब 2 और 4 न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमिनेटर में छोटा कौन सा है? नंबर 2 छोटा है, तो मींस 2/8 इज लेस देन 4/8। और 2/8 हमने कहां से लिया? 1/4 से कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, 1/4 और 2/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, और 1/4 किसका था? फ्रैक्शन ऑफ पेज रीड बाय ईला। तो मींस ईला ने सबसे कम पेजेस जो है वो रीड किए, क्योंकि 2/8 जो है वो लेस आया है 4/8 से, या फिर हम कह सकते हैं 1/4 आल्सो लेस देन 1/8 यहां से देख के। ठीक है, तो मींस यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर
ईला रीड लेस पेजेस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 10 इज रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक जो है वो 3/6 एक आवर का एक्सरसाइज करता है, मीन्स 1 घंटे के अंदर वो 3/6 जो है टाइम्स जो है वो एक्सरसाइज करता है 1 घंटे का। ठीक है, 1 आवर कितने के मिनट्स के बराबर होता है हमें पता है, 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट्स। तो हम इसको 6 मिनट्स के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद दिया है वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, और रोहित जो एक्सरसाइज करता है वो 3/4 ऑफ एन आवर का एक्सरसाइज करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, कौन सबसे ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करता है, रफीक और रोहित। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ये हमने याद रखना है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। अब क्या दिया है, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 और 3/6 ऑफ एन आवर, ये लिखना 3/6 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मिनट्स में। तो 3/6 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे 60 के साथ। ठीक है, 3/6 मल्टीप्लाई 60, तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 6 3 ज़ा 18, तो ये क्या आ जाएगा 180 अपॉन नीचे क्या है 6 है। अब 180 अपॉन 6 दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 और 0, तो मीन्स कितने आ गए ये 30 मिनट्स। तो रफीक जो है वो 1 घंटे में 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, मीन्स 1 घंटे के अंदर वो 30 मिनट्स, मीन्स 60 मिनट्स में वो 30 मिनट्स ही एक्सरसाइज करता है। अब निकालेंगे रोहित के लिए। तो रोहित एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ एन आवर, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 3 इंटू 60 कितना हो जाता है 180 अपॉन 4। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 90, फिर 2 के साथ 45। तो कितने मिनट्स एक्सरसाइज करता है 45 मिनट्स। मीन्स रोहित जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट्स में 45 मिनट्स एक्सरसाइज करता है, और रफीक 60 मिनट्स में 30 मिनट्स एक्सरसाइज करता है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, कौन सबसे ज्यादा टाइम तक, सबसे लंबे समय तक एक्सरसाइज करता है। तो देखिए 30 और 45 में हमें पता चल रहा है कौन सा नंबर बड़ा है, 45 जो है वो 30 से बड़ा है। तो इट मीन्स रोहित जो है वो ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 45 मिनट्स इज ग्रेटर देन 30 मिनट्स। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 11 इज इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसका नाम क्या है ए है। ए कोई भी क्लास हो सकती है, मान लो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, कोई भी क्लास है। ठीक है, उसका नाम क्या दिया है ए दिया है। एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास, और 20 स्टूडेंट्स 25 में से 20 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाते हैं विद फर्स्ट क्लास के साथ, मीन्स फर्स्ट डिवीजन के साथ 20 स्टूडेंट पास होते हैं। इन अनदर क्लास बी, और दूसरी एक क्लास है जिसका नाम क्या है बी क्लास है। अब ये सेकंड क्लास हो सकती है, थर्ड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसका नाम क्या दिया बी दिया। उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं एंड 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा, इन ए क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ड इन ए क्लास। ठीक है, 24 स्टूडेंट्स जो है वो पास होते हैं 30 की क्लास में से। फर्स्ट क्या थी, क्लास ए थी जिसमें 25 स्टूडेंट्स थे, और 25 में से 20 स्टूडेंट्स जो थे फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होते हैं। और दूसरी क्लास है क्लास बी जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, और 30 में से 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होते हैं फर्स्ट क्लास में। ठीक है, इन ए क्लास विद फर्स्ट क्लास आएगा यहाँ पे। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो कौन सी क्लास है, क्लास ए और क्लास बी में कौन सी क्लास ऐसी है जो जिसमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास के साथ, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है, मीन्स कंपेयर करना है दोनों को। तो देखिए सबसे पहले हम क्लास ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेंगे।
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे क्लास ए में 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और जो पास हो रहे हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ, फर्स्ट क्लास के साथ, वो कितने हैं 20 पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास। कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास के साथ पास हो रहे हैं? 20 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी? देयरफॉर फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास अपॉन, इसकी फ्रैक्शन आएगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास कितने हो रहे हैं? 20, तो इक्वल टू 20, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास ए में? 25, 20/25, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 5 20 एंड 5 5 25, तो कितने आ गए? 4/5 इसकी फ्रैक्शन आ गई। सेम करेंगे हम क्लास बी के लिए, क्लास बी। तो क्लास बी में क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 30 हैं, यहाँ पे दिया हुआ टोटल स्टूडेंट्स 30, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास। और क्लास बी में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो रहे हैं? कितने हैं वो? 24 हैं, इक्वल टू 24। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? सेम फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास में? कितने हो रहे हैं? 24 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। दोनों को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में, 12 2 24 एंड 15 2 30। फिर 3 के टेबल में दोनों आते हैं 12 और 15, 4 3 12 एंड 5 3 15। तो ये क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि कौन सी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्लास ए की जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई? 4/5, और क्लास बी की भी जो फ्रैक्शन आई पास होने की फर्स्ट क्लास में, वो भी कितनी है? 4/5 है। तो दोनों फ्रैक्शंस क्या दी हैं? सेम दी हैं। तो अगर दोनों फ्रैक्शन सेम हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर वर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस। तो इक्वल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेंगे सिंस, नीचे लिखना है सिंस 4/5 इक्वल टू 4/5। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर देयर वर इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, there were equal fraction of students getting first class in both the classes। ठीक, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4 जिसमें हमने आज कवर किया क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एंड 11। अगर इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी शंका हो किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके जो डाउट्स हैं वो हम कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर इसी के साथ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। तो आज था लेक्चर जो था वो आज का यहीं तक था। आगे मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।